जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का मंगल हो। आज हम आपको सुनाएंगे कार्तिक महात्म्यम 32वां अध्याय हम आपको सुनाएंगे। इससे पहले के अध्याय अगर आपने नहीं सुने हैं तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, जाकर जरूर सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रेतपति यमराज की आज्ञा से धनेश्वर को नरकों के पास ले गए और उसको दिखाते हुए कहने लगे, हे धनेश्वर, इन भयंकर नरकों को देखो जिनमें पापियों को यम के दूत सदा ही दुख देते रहते हैं। यह देखो, यह तपवाचक नामक नरक है जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहा है। भोजन के समय जो प्राणी भूखों को भोजन नहीं देता वह बार बार नरक में डाले जाते हैं। वह मनुष्य जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गो, वेद और राजा इनको लात मारते हैं, वे भयंकर नरक अदृश्य पापों के करने पर मिलता है। अब देखो, यह दूसरा अंधविश्राम नामक नरक। हे ब्राह्मण, सुई की भांति वाले तामोद नामक कीड़े इन पापियों को काट रहे हैं। इन्हें इसे नरक में दूसरों को दुख दिलाने वाले पापी गिर जाते हैं। अब ये तीसरा कर्क नामक भयंकर नरक है। इस नरक में पापी आरे से चीरे जाते हैं। यह नरक भी अष्टमंत्र आदि वेदों से 6 प्रकार का है। इसी में स्त्री तथा पुत्र में वियोग कराने वाले प्राणियों को कढ़ाई में पकाया जाता है। 2 प्रियजनों का विछोह करने वाले मनुष्य भी अस्मत्री से भी तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब तुम यह चौथा नरक देखो, इसका नाम अर्लग है। इसमें पापी लोग तरह तरह के चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। यह नरक विवद आदि भेदों से 6 प्रकार के हैं। यह देखो, यह कूटशल्य नामक 5वां नरक, जिसमें अंगारों के भांति कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लग रहे हैं। यह भी यातने आदियों के भेदों से 6 प्रकार के हैं। स्त्री गमन करने वाले प्राणी इस नरक में पकाए जाते हैं। देखो, यह उल्लवण नामक 6ठा नरक, जिसमें सिर के नीचे करके पापियों को पकाया जाता है। जो लोग भक्ष्य का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, उनको इस नरक में डाला जाता है। देख लो कि ये लोग किस तरह से चिल्ला रहे हैं। दुर्गंध भेद से यह नरक भी 6 प्रकार का है। यह देखो, 7वां कुंभी पाक नाम का नरक, यह बहुत ही भयंकर है। ब्राह्मण, यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापातक के लोगों को पकाया जाता है। इस नरक में हजारों वर्षों तक यह यातनाएं भोगनी पड़ती है। यही रेवर नरक है। इच्छित रहित जो पाप किया जाता है वह पाप अर्ध कहलाते हैं। इस प्रकार शुशुक और अर्ध भेदों में से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इनके अतिरिक्त और भी पृथक पृथक 84 प्रकार के पाप है। आपे करने पांडे कहते हैं, मल करना, जाति भरना, उपाय, अति पाप, महापाप, यह 7 प्रकार के पातक है। जो जीव जैसे कर्म करते हैं वह इन 7 नरकों में अपने पाप कर्म के अनुसार पकाए जाते हैं। तुम्हारे चूंकि कार्तिक व्रत करके सभी व्रत करने वाले प्रभु भक्तों से व्याप्त मेल जोल रहा है, उसके प्रभाव, पुण्य प्रभाव से तुम्हारी नरक यातना दूर हो गई है। भगवान कृष्ण ने इस प्रकार प्रेत पति ने धनेश्वर को सब प्रकार के नरक दिखलाने के बाद यक्ष लोक में ले जाकर उसे वहां के राजा बना दिया। वहां पर उसका नाम धन यज्ञ हुआ और वह कुबेर जी का सेवक बन गया। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ बनाया। हे राजन, कार्तिक मास का व्रत महाफल का दाता है। इसके बराबर कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो कोई यह व्रत करता है तथा व्रत करने वालों को दर्शन करता है, उसे अवश्य ही मुक्ति मिलती है। अब सुनाते हैं 33वां अध्याय। सूत जी ने कहा, इतनी कथा सत्यभामा को सुनाकर भगवान श्री कृष्ण संध्या करने को महल में चले गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है तथा भक्तों को प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातः काल का स्नान, तुलसी वट सिंचना, उद्यापन और दीपदान, यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, भगवान विष्णु का प्रिय, अधिक फल का देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न करने वाला जो कार्तिक महात्म आपने कहा है, मोक्ष की चाह करने वालों या भोग की इच्छा मनुष्य को यह व्रत अश्वमेव करना चाहिए। किंतु हमें एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, वह यह है कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाले किसी संकट में फंस जाए या जंगल में हो अथवा वह किसी रोग से ग्रस्त हो जाए तो फिर वह कार्तिक को किस प्रकार करे, क्योंकि यह विष्णु जी का अतिशय प्रिय और भक्ति प्रदान करने वाला व्रत किसी तरह भी छूटना नहीं चाहिए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाए तो वह 7 शंकर जी तथा भगवान विष्णु के मंदिर के पास हो उसमें जाकर रात्रि जागरण करे। अगर घना जंगल हो तो फिर पीपल के पेड़ के नीचे अथवा तुलसी के वन में जाकर जागरण करे। भगवान विष्णु जी की मूर्ति के सम्मुख बैठकर विष्णु जी का कीर्तन करे। ऐसा करने से हजारों गौओं के दान के बराबर फल मिलता है।
जो मनुष्य विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजाता है उसे विजय पर यज्ञ के बराबर फल मिलता है। और हरि कीर्तन में नित्य नृत्य करने वाले प्राणी को समस्त तीर्थों में स्नान करने वाले का फल मिलता है। किसी संकट के समय या रोगी के हो जाने पर यदि जल न मिल सके तो केवल भगवान विष्णु का नाम मात्र से मार्जन कर ले। यदि उद्यापन ना कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों को प्रसन्न होने से विष्णु जी की प्रसन्नता रहती है। यदि आप दीप दान कर सके, दूसरों के दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करे, और यदि तुलसी का पौधा पास ना हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर ले, क्योंकि भगवान सदा अपने भक्तों के पास रहते हैं। इस सब के ना होने पर वर्ती ब्राह्मण गो, पीपल और वट वृक्ष की श्रद्धा से सेवा करे। शौनकादिक ऋषियों ने कहा, आपने गो तथा ब्राह्मणों के सुदर्शन पीपल और वट वृक्ष को बतलाया है, और सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष और वट वृक्ष श्रेष्ठ क्यों कहा जाता है? श्री सूत जी ने कहा, पीपल का पेड़ साक्षात विष्णु भगवान है और पलाश का पेड़ साक्षात ब्रह्मा है। इन वृक्षों की पूजा, सेवा और दर्शन से सब पापों का नाश होता है। ऋषियों ने कहा, है प्रभु, हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष रूप क्यों हुए? आप कृपा करके हमें बतलाइए। श्री सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती जी विहार कर रहे थे। उसी समय उनके विहार में विघ्न डालने के विचार से ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव वहां पर गए। विहार के आनंद का नाश हो जाने के कारण क्रोध में भरकर श्री पार्वती जी ने समस्त देवताओं को श्राप दे डाला। पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं, विषय सुख को कीट पतंगों भी जानते हैं, उससे आप लोगों ने देवता होकर विघ्न डाला है, इसलिए आप सब लोग वृक्ष हो जाओ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी के श्राप से सभी देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु तथा शंकर जी दोनों पीपल और वट हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल का स्पर्श करना चाहिए और किसी दिन नहीं करना चाहिए।